नमस्कार दोस्तों, मैथ सोटिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। कि मान लो कि कोई एग्ज़ाम 6 महीने बाद में है। कितने महीने बाद में? 6 महीने बाद में हमारा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें ताकि 6 महीने बाद में हमारे पास अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो। तो इसके लिए आज हम जानेंगे कि इसके लिए सही तरीका क्या रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि यदि आपने किसी भी कोचिंग कर रहे हो, मतलब किसी भी कोचिंग कर रहे हो आप किसी की भी, तो उसके नोट्स जल्दी से जल्दी बनाओ। यदि मान लो कि आज से 6 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है। कितने महीने बाद में? 6 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स बनाने चाहिए, लेने नहीं चाहिए। आपको नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स किस प्रकार के भी बने, पर आपको समझ में आने चाहिए। इस प्रकार के नोट्स आपको ये 2 महीने के अंदर अंदर बनाने हैं। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है तो लाइव मत लो क्लास। लाइव क्लास नहीं लेना है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हम लाइव के बाद में क्लास ले सकते हैं, उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके, तो हमारा टाइम बच जाता है। तो इस प्रकार हमें 2 महीने के अंदर अंदर केवल नोट्स बनाने हैं, केवल नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में हमारे पास बनते हैं केवल 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने। अब बात करते हैं कि 4 महीने के अंदर हमें क्या करना है। 4 महीने के अंदर पहली बात है कि फ़ोन को दूर रखना है। फ़ोन को क्या करना है? सबसे पहले काम है कि फ़ोन को दूर रखना है। फालतू किसी को भी कॉल नहीं करना, नहीं जो सोशल मीडिया है उससे भी दूर रहना है, क्योंकि हमें पता है कि 4 महीने बाद में हमारा एग्ज़ाम है और हमने 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस लिख लिया है कॉपी के अंदर। अब आपको एक एक टॉपिक उठाना है, एक एक टॉपिक। क्या करना है? अब आपको एक एक टॉपिक लेना है, एक एक टॉपिक। अब एक एक टॉपिक लेकर के उसके बाद में आपको निकालना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे मैंने आज कोई एक राजस्थान से संबंधित जीके से कोई एक टॉपिक लिया है, जैसे लोक देवता। तो लोक देवता को जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, केवल 2 बार ही पढ़ना है। उसके बाद में जैसे एक बुक आती है, जैसे राजस्थान जीके के लिए एक दिशा की बुक आती है, जो जिसके अंदर पिछले सालों के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको उससे या कैसे भी, आपको कोई भी बुक हो तो आप उससे कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल लो, जिससे आपका टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा और आपके मन में इतना विश्वास हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होगा। यदि इतना विश्वास, कितना, यदि इतना विश्वास मन के अंदर हो गया केवल एक टॉपिक से, तो आपका किस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन गलत नहीं होगा, क्योंकि अंदर विश्वास है कि मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चन सही होगा। क्यों है? क्योंकि हमने पहले 2 बार थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद में हमने क्वेश्चंस निकाले, और क्वेश्चन निकालने से इतना फ़ायदा होता है कि जो भी क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो हमको समझ आ जाता है, और हम वापस उसको पढ़ते हैं तो वो लाइन हमें एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाती है। तो इसलिए आप चीज़ों को है ना रटना छोड़ दो, रटो मत। जैसे लोक देवता है टॉपिक, तो उसको आप 2 बार पढ़ लो। 2 बार पढ़ने के बाद में एक रफ कॉपी हाथ में और बाकी के क्वेश्चंस निकालो ऑब्जेक्टिव, जिससे इतना टॉपिक मजबूत हो जाएगा आपका। और उसके बाद में हम क्या गलती करते हैं कि जैसे हम, देखो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है इसकी मैं बता दूं आपको। कि हम क्या करते हैं, जैसे लोक देवता टॉपिक है उसको हम 2-3 किताबों से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा या आएगा, यही मन में चलता है। इसलिए हम गाइड्स लेकर आते हैं, उनसे पढ़ते हैं, किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स से पढ़ते हैं। इस प्रकार नहीं तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, नहीं हम उसको अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा गलत होगा।
तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने नोट्स पढ़ो जो आपने किसी कोचिंग से नोट्स बनाई है। नोट्स बनने के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव किताब, थ्योरी की मत लेकर आना, केवल ऑब्जेक्टिव बुक लेकर आनी है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता कैसे है। ये इतना पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। और आपको जो भी बाकी के नोट्स हैं उनसे बचना है, केवल खुद के नोट्स से ही पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालना है। और जैसे हमने आज एक टॉपिक पढ़ा, उसको 3 या 4 दिन के बाद में, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ाना पढ़ो, नहीं, 3 दिन बाद में एक बार वापस रिवाइज कर लो उस टॉपिक को। कितने दिन बाद में? 3 दिन बाद में उसको वापस रिवाइज करो, वो भी लिख करके। कॉपी मत खोलना, कॉपी के बिना, जैसे जो कोई टीचर पढ़ाता है ना, वैसे आपको करना है कॉपी के अंदर। आपको कितना प्रतिशत याद है? आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने 3 दिन बाद में जितना कॉपी, मतलब बिना कॉपी की सहायता से लिख लिया, तो आप जितना लिख लिया, मानो कि 100% में से आपने 60% लिख लिया, इतना ही लिखी जाएगा, ज़्यादा नहीं लिख सकते हो 100 में से 100। 60% आपने लिख लिया ना, तो वो इतना मजबूत होगा कि आप उसके बाद में कभी नहीं भूल सकते हो। और बाकी 40% है, उसको वापस देखो कि हमें क्या क्या याद रहा है और क्या याद नहीं रहा है। जो याद नहीं है उसको अब लिखो, तो आपका टॉपिक अच्छी तरह से मजबूत होगा। इस प्रकार आपको पूरे 3 महीने तक आपको इस प्रकार रेगुलर पढ़ना है। जो भी टॉपिक है उसको पूरा पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है। तो कितने महीने हो जाते हैं? 3 और 2 5, कितने महीने? 5 महीने। उसके बाद में बचता है केवल 1 महीने। तो 1 महीने के अंदर आपको जितनी भी कोचिंग है, 1 कोचिंग, 2 कोचिंग, 3 कोचिंग, उससे आपको लेनी है टेस्ट सीरीज। क्या? टेस्ट सीरीज। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर होता है, उसी प्रकार आपको पेपर देना है पूरे। जैसे कोई एग्ज़ाम में 3 घंटे का होता है, तो आपको पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम OMR शीट पर देना है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है, उसी प्रकार आपको पेपर देना है। कम से कम 20 पेपर तो आपको देने ही पड़ेंगे। तब आपका जो अंदर डर बैठा है, वो डर आराम से निकलेगा और आप एग्ज़ाम को आसानी से पार कर लोगे। यदि आप ये तरीका अपनाओगे तो आपका 6 महीने वो बहुत होता है पढ़ने के लिए। 6 महीने बहुत है, 6 महीने कम भी है और बहुत भी है। यदि आप सही तरीके से पढ़ते हो तब तो है बढ़िया। और यदि आप वैसे ही पढ़ते हो, जैसे मैं इस कोचिंग से पढ़ लूँ, मैं इस कोचिंग से पढ़ लूँ, आप पता नहीं आप कितनी नोट्स लेकर आते हो, वो तरीका आपके लिए 1 साल भी कम है। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आपके पास नोट्स है खुद के, उसको बार बार पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालो। आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।